रूस और यूक्रेन युद्ध के 4.5 महीने के दौरान जो शब्द सबसे ज्यादा सुना गया वो है परमाणु बम। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की धमकियां हो या अमेरिका और नेटो की तैयारियां, हर मोर्चे पर एटमी जंग की आशंका मजबूत होती रही है। प्रेसिडेंट पुतिन ने तो अमेरिका और यूरोप से लेकर यूक्रेन को, हर मददगार मुल्क को जंग के मैदान में उतरने की खुली चुनौती दे दी है। यह रिपोर्ट देखें। जोरदार धमाके, मिसाइलों से तबाही और हर तरफ बर्बादी के निशान। यूरोप की दहलीज के मुल्क यूक्रेन की अब यही पहचान है। 4.5 महीने में रूस ने यूक्रेन के जर्रे जर्रे में इतना बारूद भर दिया है जिसकी गंध आने वाले कई दशकों तक कीव को कचोटती रहेगी। लेकिन अब ये जंग यूक्रेन की चौहद्दी के पार विस्तार लेने वाली है, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने अपने हर दुश्मन को जंग का खुला निमंत्रण दे दिया। हम सुन रहे हैं कि पश्चिमी देश हमें जंग के मैदान में हराना चाहते हैं। कोई बात नहीं, उन्हें कोशिश करने दीजिए। मैं क्या कह सकता हूँ, उन्हें कोशिश करने दीजिए। हमने सुना है कि पश्चिमी देश यूक्रेन को लेकर रूस से लड़ना चाहते हैं, इसीलिए हम बता देना चाहते हैं कि अभी तो शुरुआत हुई है। प्रेसिडेंट पुतिन ने हर उस देश को चुनौती दे दी है जो ज़ेलेंस्की को टैंक पर चढ़ाकर मॉस्को की बर्बादी का ख्वाब देख रहे हैं। पुतिन ने साफ कह दिया है कि अगर रूस से लड़ने का इतना ही शौक है तो जंग के मैदान में उतर आए। हम सुन रहे हैं कि पश्चिमी देश हमें जंग के मैदान में हराना चाहते हैं। कोई बात नहीं, मैदान में उतर जाए। यूक्रेन पर हमले के बाद पुतिन ने पहली बार यूरोप और अमेरिका को ललकारा तो यूक्रेन पर मिसाइलें दागने में भी देर नहीं। खंडहर हो चुके खार्किव पर कई मिसाइलें दागी गई। ये तस्वीर खार्किव की, जहां रूस की कई मिसाइलों ने रिहायशी इलाके को निशाना बनाया। खार्किव में की गई एयर स्ट्राइक में रूस ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का इस्तेमाल किया। वहीं यूक्रेनी सेना ने भी रूस के हथियारों के जखीरे को तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेन के ऑपरेशनल कमांड के मुताबिक हमले में 12 रूसी सैनिक भी मारे गए। इस बीच पुतिन की धमकी का असर इंडोनेशिया तक नजर आया है। इंडोनेशिया में G20 देशों की बैठक हो रही है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव मीटिंग में शामिल होने जकार्ता पहुंचे थे, लेकिन यूक्रेन को लेकर पश्चिमी देशों ने जैसे ही रूस को घेरना शुरू किया, लावरोव मीटिंग छोड़कर बाहर निकल आए। हमलावर, आक्रमणकार, कब्जा करने वाले, आज हमने बहुत कुछ सुना। हर कोई हमें यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन रोकने के लिए दबाव बनाने लगा। इसलिए मैंने पश्चिमी देशों को आईना दिखाते हुए याद दिलाया कि वो पिछले 5 महीने से रूस के लिए क्या क्या कहते रहे। यूक्रेन पर हमले के बाद से ही रूस को बर्बाद करने के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों ने हर तिकड़म आजमाई, लेकिन पुतिन की धमकी और रूस के विदेश मंत्री के G20 मीटिंग छोड़कर आने के बाद यूरोप को भी आने वाले बुरे दौर का एहसास हो चुका है। इस बीच यूरोपियन यूनियन ने सदस्य देशों को चेतावनी जारी कर दी है कि रूस आने वाले दिनों में यूरोप की गैस सप्लाई रोक सकता है। यूरोपीय देशों को इमरजेंसी प्लान भी तैयार करने का इशारा दे दिया गया है। यूक्रेन को हथियार देने के बाद से ही रूस जर्मनी को गैस की सप्लाई में 60% की कटौती कर चुका है। जुलाई के आखिर तक रूस जर्मनी को गैस सप्लाई पूरी तरह से रोक सकता है, जिसके बाद से ही जर्मनी में अफरा तफरी का माहौल है। साफ है कि यूक्रेन को हथियार देने वाले कई देशों में हालात खराब होने लगे हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि रूस ने अपने नए वफादार तलाश लिए, तो दूसरी तरफ रूस की बर्बादी का ख्वाब देखने वाले यूरोप से लेकर अमेरिका तक की अर्थव्यवस्था
चरमराने लगी है। यही हालात रहे और जंग लंबी चली तो सबसे ज्यादा नुकसान यूरोप और अमेरिका को ही उठाना पड़ सकता है।